मर्सिडीज अब चला लिए यार 4-5 साल। हम डिफेंडर लेनी है, 90 छोटी है, 130 बड़ी है, 110 बढ़िया है। 110 बढ़िया है, ज़बरदस्त है, पर ये महंगी बहुत है ना। 1,32,00,000 में पड़ रही फुल लोडिंग कराने के बाद। पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिफेंडर 1,20,00,000 की पड़ रही है, 1,30 की पड़ रही है। सो वेलकम गाइस इन माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो 11 ईयर्स विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पर जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तब मैं अगर अपने घर वालों को बोलता ना, मतलब जैन लइए कि जैन एलएक्स लइए कि जैन डीजल लइए कि जैन लेके लाइव भी पवा दिए कि टायर चौड़े कर दिए, तो बापू ने कहना तो छतर नहीं। यस, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पंजाबी में टिपिकल चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ भी लेना हो तो भाई पहले इधर से अलाउंस लेनी पड़ती है, फिर उधर से, फिर ऊपर से। पर 11 साल सक्सेसफुली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 24 मई 2014 को मैंने पंजाब के छोटे से गांव से फॉरएवर लिविंग शुरू किया था, बट राइट नाउ मैं वर्ल्ड के टॉप 20 लोगों में पहुंच चुका हूं। रिसेंटली मैं आपको दिखाता हूं, मैं पेरिस में गया और वहां पर मुझे एक ट्रॉफी मिली, डायमंड सफायर मैनेजर। पूरे वर्ल्ड में हर साल बहुत लिमिटेड बनते हैं और इंडिया की हिस्ट्री में, फॉरएवर लिविंग में इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ 3 लोगों के पास ये ट्रॉफी है, राइट। और आज की डेट में मैं इतना बिजनेस कर रहा हूँ कि मुझे पेरिस में ग्लोबल रैली पर 5000 सीसी की ट्रॉफी मिली एंड ये इस साल GLT होने वाली है। और प्राउड की बात पता है क्या होगी? पहला सिंह होगा वर्ल्ड में जो GLT करेगा। पहला सिंह हुआ इससे पहले जिसने 5000 सीसी की है। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे घरों से शुरू करते हैं ना, आज थोड़ा बैठ जाओ आराम से, आप भी कैमरामैन भाई, टेंशन ना लो, राइट। ओके, ऑल सेट, फ्रेम बढ़िया आ रहा है। देखो रैंडम वीडियो है, अनफिल्टर्ड वीडियो है, दिल की बातें आप तक सीधा दिल तक पहुँचने वाली है। 11 साल पहले पंजाब का छोटा सा गांव, राइट, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। मेरे पिताजी खेती, मेरे दादाजी ने खेती की है, मेरे पूरे गांव ने खेती, मेरे सारे कजन्स ने खेती, मेरे मामा फुफ्फड़ सब रिश्तेदारों ने आज तक खेती की है। हमने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी बिजनेस करेंगे, हम कभी लाइफ में बहुत बढ़िया करेंगे चीज़ें। हमें बस एक ही चीज़ खाई गई थी, भाई हमारे पास ट्रैक्टर है, आप भी ट्रैक्टर चलो आगे निकलो। पर मैंने कैसे शुरू किया, थोड़ा याद करें यार। हाउ आई स्टार्टेड इन 2014, राइट। 2014 में क्या आया दिमाग में ऐसा, थोड़ा याद। कॉलेज के दिन थे, मैं कॉलेज जाता था नॉर्मल, जैसे कॉलेज में सारे लोग जाते हैं, पर थोड़ा सा सीरियस था। +2 तक मैं पंजाबी देखे ना, छोले दे के पास हो जाना, नकल मार के पास होने वाले लोग, उनमें से एक था। बट उसके बाद मैं कॉलेज में थोड़ा सीरियस हुआ, लाइफ को लेकर, गेम्स को लेकर, थोड़ा सिंगिंग करता था मैं। मेरे अंदर पैसा कमाने की एक माइंड में चीज़ चल गई कि मुझे पैसा कमाना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था थोड़ा, और मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता था। जब मुझे फॉरएवर लिविंग का प्लान देखा मैंने सोचा, मैंने उसको समझा, तो मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि ये बिज़नेस बड़ा तगड़ा है। पंजाबी जी ना, बड़ा तगड़ा है। उसका रीज़न पता क्या था? मुझे कंपनी का प्रोफाइल बढ़िया लगा कि फॉरएवर लिविंग 140-45 कंट्री में चल रही थी उस टाइम। 35-36 साल हो चुके थे, अब 11 साल हो गए इस बात को। बस हम ये वीडियो बना रहे हैं, माई सक्सेस स्टोरी 11th ईयर विद फॉरएवर लिविंग। 11 साल जो मैंने स्पेंड की उसकी बातें करेंगे। 11 साल में क्या हुआ, अब वीडियो पता नहीं कितनी लंबी बनेगी, क्या बनेगा। सो एनीवे, जब मैंने प्रोफाइल देखा, चीज़ें देखी, अंडरस्टैंड हुआ, तो मुझे समझ आई इससे अच्छा खासा पैसा बनेगा, अच्छा खासा लाइफस्टाइल होगा। मतलब इससे वो चीज़ें मिलेगी लाइफ में शायद जो मेरी फैमिली में भी किसी ने सोची भी ना हो। पर फील करना, देखना डिफरेंट थिंग, पर करना बहुत अलग होता है। उस टाइम पर ये जूम नहीं था। अब मैं देखो, अभी मैं जूम मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं PPT तैयार कर रहा हूँ, देख रहे हो अपॉर्चुनिटी। अभी आप देखो यहाँ पर एक लेवल अप सेशन होता है हमारे में, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, राइट। अभी तो क्या, मैं यहाँ से मीटिंग शुरू करूँगा और प्रोस्पेक्ट भाई साहब ने क्या करना है कि वो सामने बैठा होगा, उसने देखनी है, वो अपने घर पर, मैं अपने घर पर। इट इज़ वेरी ईजी। उस टाइम ऐसा नहीं था। हम ऑफलाइन में 1-1 घंटा किसी बंदे को फॉरएवर समझाते थे, फिर उसने करना नहीं करना अलग बातें। मतलब कहानी बड़ी लंबी है, पर मैं आपको बड़ी शॉर्ट में बताऊँगा। 2014 से 2019 तक यही चला। लोग ढूंढने, लोग नहीं है। कहाँ से ढूंढे भाई लोग? 1-1.5 साल मैं गांव में रहा, लेकिन उसके और घर वाले नेगेटिव, मतलब हालात बहुत ख़राब थे, नेगेटिविटी चारों तरफ से थी, और मैंने गांव छोड़ दिया अपना। मैं शिफ्ट हुआ चंडीगढ़ के अंदर, मैं और मेरे ब्रदर इकबाल सिंह मल्ले, जिन्होंने मुझे फॉरएवर शुरू करवाया था। हम दोनों भाई निकल आए, हम चंडीगढ़ पहुँच गए। पीछे घर वाले फ़ोन करके बुक का भी नेगेटिव करना, और मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा ही करते थे, पर मैंने परवाह नहीं की। मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि अगर निकले ना, वो पंजाबी जाते तीर कमान तो छड़ता ना, तो हम फिर अगे तो जाएगा ही। अब देखी जाएगी यार, वो कहते हैं ना यार, देखी जाएगी, पर करेंगे, करके रहेंगे, क्योंकि बिजनेस वेल है। हमें तरीका ढूंढना है बिजनेस कैसे बढ़िया होगा। चंडीगढ़ में आए हम भाई, नए चंडीगढ़ में आए, पैसे पूसे थे ही नहीं पास में। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से रूम ढूंढ रहा, ब्रोकर को बोला 1500 रुपये बजट है। ब्रोकर कह रहा तुम मोगी है कि चंडीगढ़ है।
तू मुक्तसर आया कि चंडीगढ़ है? 1500 रुपये में भाई, मेरे का बजट ही नहीं है। फिर एक छोटा सा रूम मैंने देखा, उसमें मैं रहा, उसमें नीचे गद्दा होता था बस। जून जुलाई के महीने में मतलब इतनी के पानी की बोतल उसको भर लेना, मतलब वो भी उबल जानी रात को, इतनी गर्मी होनी। 2-2.5 साल ऐसे ही निकले यार, कोई नहीं फ़ोन करता था पता। आज कामयाब होकर देखो, टू वेरी प्रैक्टिकल, सब दोस्त बनाते हैं, सब चलता है, किसी ने नहीं पूछा मैं कहाँ हूँ, इवन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ। वो 2-2.5 सालों में कभी भी मेरे जो मंथली बिजनेस था 15-20 AC से क्रॉस नहीं हुआ, नेवर एवर। इट इज़ रियली हार्ड टाइम। मतलब उस टाइम की बातें, आज उतना हार्ड टाइम किसी को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना जूम था, ना लीड थी, ना वेबिनार था, कुछ नहीं था। लोगों को मिलना, अननोन शोरस, हर रोज सुबह निकलना, मैंने तैयार होना, पैंट शर्ट डालनी, फॉर्मल कपड़े डालने, कार्ड लेकर जाने, मार्केट में किसी को कार्ड देना, भाई मेरे पास ऐसे ऐसे करके प्लेटफॉर्म हो गया, तो जा भाई मेरे पास ऐसे ऐसे करके प्लेटफॉर्म है, जा भाई मेरे पास प्लेटफॉर्म, जा। ऐसे दिन में मैं 100 लोगों को मिलता था। डू यू बिलीव दैट? कंसिस्टेंट 2 से 2.5 साल लोगों को मिलना, दीवारों पर जा के पोस्टर लगाने अपॉर्चुनिटी के, राइट। चंडीगढ़ के आसपास जितने गांव थे उनमें जा कर पोस्टर लगाने, वो लेप करने, या खुद हाथों से हाथ खराब हो जाने, ये सब हार्ड वर्क किया। और शाम को जेब में रुपया नहीं होता था। अब रोटी कहाँ से खानी है ये पता नहीं होता था, और ना ही घर वालों को बता सकते थे। अब घर से फ़ोन आना, कैसे है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत ज़बरदस्त। ये टाइम देखा, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। आजकल तो लोगों को जूम वीडियो सब मिल रहा है, नहीं मेरे से नहीं हो रहा जी, नहीं मैं तो थक गया जी, लक्षण है बताइए। तो देखो अनफिल्टर्ड वीडियो है, रियलिटी, इट इज अ रियल टॉक विद यू मी। बहुत, ये वीडियो प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए, अगर आप फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड आप कहीं भी किसी भी ग्रुप में हो। फॉरएवर हमारा पूरे इंडिया, जहाँ भी हिंदी आती पूरी दुनिया में, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ये वीडियो सबके लिए है। आज हम बहाने दे रहे हैं, सॉरी, आज कोई चैलेंज नहीं है, आज कोई रिस्क नहीं है, आज कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। आज आप इजीली टीम बना सकते हैं। बताऊंगा कैसे बनानी है, बताऊंगा लास्ट में 5 टिप्स बताऊंगा, हाउ यू ग्रो विद दिस बिजनेस। पर हमने ये चैलेंज देखे 2014, 15, 16, 17, 18, अब 4 साल हो गए, आपके 20 CC नहीं हो रहे, आपको बहुत कम पे आउट आ रहा है, क्या करोगे आप? गिव अप कर दूंगी? मगर मैं ढीठ था, पता, बेशर्म था, मैं गिव अप नहीं करने वाला। क्यों करेंगे गिव अप भाई? अब हो क्या रहा है, आज यार थोड़ा सा पानी ले ले साथ साथ। अब हो क्या रहा था कि घर वालों के फ़ोन आ रहे थे, घर वाले चैलेंज क्रिएट कर रहे थे, दोस्त नेगेटिविटी, ये वो 4-5 साल कुछ नहीं बन रहा। एक ऐसा टाइम आ गया था कि जब मुझे गिव अप करना था इस बिज़नेस से, बता, एक ऐसा टाइम आ गया था। बट मेरे अंदर एक वो प्यार था, एक वो कह सकते हैं ना आप, एक सेकंड रुकना यार, इतनी आंखें क्यों इकट्ठी कर रखी हैं? देखो आज लाइफस्टाइल देखो यार, खुश हो अपनी, प्राडा, वर्साचे, रेबन, ये मेरी नहीं है यार। हम 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए, सर्कल ऐसा है। अब सब लोग पैसा कमा रहे, सब लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी थोड़ा सोचा था कि ये सारी चीज़ें होनी है। चलो बैक टू द टॉपिक। मज़ा आ रहा है आपको वीडियो में? चैनल को वो क्या बोलते होते हैं, क्या करना होता है, सब्सक्राइब कर लेना एक बार, राइट, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिले। तो हुआ क्या, तो 2018 में जब मैंने सेल्फ एजुकेशन लिया तो मैंने अंडरस्टैंड किया सोशल मीडिया की पावर कितनी है। अरे मैं लोग ढूंढ रहा हूँ, अरे जसब्रड भाई आप ऑफलाइन लोग ढूंढ रहे हो, पैसे लगा रहे हो, कितनी चीज़ें कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया बैठी है। इवन उस टाइम पर मुझे लगता कोई भी पर्सन इंडिया में प्रोफेशनली सोशल मीडिया चला रहा था, इंस्टाग्राम चला रहा था। तो हमने प्रोफाइल बिल्ड किया। आज आप देख सकते हो मेरे उस पेज के ऊपर 8,48,000 फॉलोअर है। जो जितने भी फॉलोअर्स हैं ना सारे, FLV वर्ल्ड में सबसे बड़ा पेज है। लेकिन मैंने 0 से शुरुआत की थी। तो उसके बाद मैंने पेज को डेवलप किया, मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। और मेरे को याद है स्टार्टिंग में डाउट हुआ, बड़े लोगों को डाउट हुआ ये ऐसे नहीं चलेगा, सोशल मीडिया ऐसे नहीं चलता होता, अब थोड़ा यार चेंज करते हैं। मेरे कैमरे वाला भाई कह रहा है कि रिफ्लेक्शन सही नहीं है, फॉलो तो नहीं आ रहा पूरा है। अब ठीक है, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं, अनफिल्टर्ड वीडियो है, इसमें हमारा कट कुट नहीं लेना, हमने ऐसी चलानी है। ओके रिपोर्ट है। तो 11 साल स्पेंड हो चुके। अब हम कहाँ थे, हम थे 2019-18 में सोशल मीडिया चला रहे हैं। बड़े लोगों ने डाउट किया, यार भाई इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर भी बिजनेस चलेगा। इवन बड़े लोगों ने मेरी बैक पर भी मैंने चीज़ें सुनी, पर मैंने परवाह नहीं की, मैं शुरू से परवाह नहीं करता था। हम चले गए, मैंने पेज डेवलप करता गया, धीरे धीरे लोग ज्वाइन होने लग गए। लोग अब ज्वाइन तो होने लग गए इंस्टाग्राम पर। लोग कहने लग गए हमने बिजनेस ज्वाइन करना है, लेकिन अब बिजनेस में जाएंगे कैसे उनको। अब अगला पंगा क्या पड़ गया कि लोग तो आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट की। अब हमने यूट्यूब पर वीडियो भी क्रिएट कर दी, लोगों को दिखा भी दी, लेकिन अब आगे उनको वेबिनार कैसे दें। तो मुझे याद है मैं और मेरी अपलाइन मेरे ब्रदर इकबाल सर, हम दोनों मिलकर कोलकाता गए एक बार भाई। हम वहाँ पर 3-4 लोगों को मिलने गए। और शुरू से देखो थोड़े खर्चे महंगे है। हमने JW मैरिट के अंदर रूम ले लिया, कर करा के 77,000 रुपये खर्चा हुआ। तो इकबाल सर ने थोड़ा मैथ किया, कहता जितने पर्सन ज्वाइन हुए नहीं हुए पता नहीं है,
क्या हमें इतना प्रॉफिट भी होगा? कहता ये जसप्रीत वे सही नहीं है, लोग आ रहे हैं तो वीडियो भी दिखा रहा है, आगे सारा सिस्टम भी ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। फिर हमने वहाँ पर एक गो टू मीटिंग है, गो टू मीटिंग है ना, राइट? नहीं, पहले गो टू मीटिंग थी, गो टू मीटिंग हमने शूट की, बता गो टू मीटिंग हमने स्टार्ट की, पर गो टू मीटिंग पर पंगा बड़ा होता था, बैठ जाओ भाई आराम से, कोई चक्कर नहीं, आ जाओ आगे को। हमने गो टू मीटिंग पर मीटिंग करनी शुरू की, लेकिन उसमें कम लोग आते थे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर जूम हमने शुरू कर लिया। ये 2019 की बातें बता रहा हूँ मैं, लॉकडाउन से पहले की। पर लोग हमें पता कैसे जानते हैं, ये तो लॉकडाउन में आकर ऑनलाइन बने थे। नहीं भाई, लॉकडाउन में आते टाइम तक मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कर दिया था, क्या क्या बेस बना दिया था। उसके बाद ट्रेनिंग्स करना शुरू कर दी, मॉर्निंग मीटिंग, टीम मीटिंग, बिगनर सेशन। हमारी एक 8 PM ट्रेनिंग जो आज भी चल रही है, वो 2019 में स्टार्ट की थी हमने, मार्च में। स्टिल 6 साल हो गए, वो ट्रेनिंग हमारी बंद नहीं हुई। उसमें 20 लोग आए थे पहली मीटिंग में, आज 2000 बंदा आ रहा है उस मीटिंग में, 2500 बंदा। उसमें वो लोग आते हैं रैंडमली जिन्होंने अगले 10-15 दिन में फॉरएवर लिविंग शुरू करना होता है हमारे साथ। इमेजिन करो यार, 7 साल की कंसिस्टेंसी। फिर उसके बाद सिस्टम अपग्रेड किए, फिर तेज़ी से 2019 तक मैंने रिक्रूटमेंट बहुत की। एक टिप दे रहा हूँ, अगर अपने फॉरएवर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है ना, रिक्रूटमेंट करना बंद ना करो, क्योंकि नए नए लोग आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे, तभी बिजनेस में बिल्डअप करेंगे। फिर उसके बाद 2020 फरवरी मार्च तक जो मेरा वॉल्यूम था वो 170-180 सीसी तक पहुँच गया। इमेजिन करो आप। और उसके बाद कोरोना वायरस आया। अब हमने सिस्टम बना लिया था, फरारी तैयार कर ली थी, फरारी रोड पर खड़ी थी। कोरोना चैलेंज था पूरी दुनिया के लिए, और हमारे लिए भी वो चैलेंज था एज ए हेल्थ वाइज, पर हमने बिजनेस वाइज उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने इतने वेबिनार किए ऑनलाइन, तब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाते थे। उस टाइम पर हम सारा जूम के जरिए मीटिंग्स करते थे। फिर हमने इतनी मीटिंग की, मेरे सीसी हुए मार्च में, अप्रैल में मेरे सीसी हुए 239 कारप्लान 2 किया मैंने, मई में मेरे सीसी हुए 322 कारप्लान 3 किया। उसके बाद 310 हुए मेरे जून में। फिर मैंने सोचा बड़ा करना, क्योंकि मैं पहले से रुकता नहीं था। फिर जुलाई में मैंने 400 सीसी किया, 400 क्लब, और जुलाई में ली मैंने मर्सिडीज C क्लास। कोरोना वायरस के टाइम जब लोग सोच रहे थे कि जितना पैसा आ रहा है ना बस सेव कर ले जाए, पर मैं आपको एक अगला टिप देता हूँ। देखो, आप छोटे छोटे रिस्क लेते जाओगे ना, तभी आप आगे बढ़ते, नहीं तो रुक जाओगे। फिर अगस्त में मैंने 484 सीसी किया, बड़ा दुख हुआ। 16 सीसी से मेरा 500 सीसी रह गया। फिर सितंबर में मैंने अपना पहला 505 सीसी किया वॉल्यूम। पिछले सितंबर 2019 में मेरा सीसी पता कितने थे? डू यू बिलीव दैट? 60। यस, 2019 सितंबर में 60 और 505 सितंबर 2020 में। और मैनेजर बन रहे थे, मैं सीनियर मैनेजर बन गया, कार प्लान हो गया, सोरिंग भी हो गया इन बिटवीन। फिर आगे चलते चलते जनवरी 2021 में मैं सफायर मैनेजर बन गया। मेरा सीसी 500 मेंटेन चल रहा था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें आई। अब मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगा कितने चैलेंज थे, क्या क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव लोग, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लेवल के लोग जो बहुत ग्रो करने लग गए, मतलब पचना बंद हो गया, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। और हम भी रिलैक्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण हुआ और गिर गए। इसलिए अगला टिप दे रहा हूँ 11 साल के तजर्बे से, जब बिजनेस बहुत बढ़िया ना तो और मेहनत करो, राइट, रुकना नहीं है। फिर चैलेंज आए और 500 से धीरे धीरे सीसी 120 पर आ गई। इमेजिन इट। लीड सिस्टम बंद हो गए, जो उस टाइम 2020 में जिस सिस्टम से काम किया था वो कामयाब नहीं हुआ। फिर 2021 फरवरी से लेके और 2022 अक्टूबर तक सेम चला। 1.5 साल चैलेंजेस फेस किए। 1.5 साल लोगों ने बहुत कुछ बोला कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ख़त्म हो गया, तुक्का था, लग गया, ये वो। पर जो लोग अटर्नली बिलीव करते थे, कंपनी मैनेजमेंट बिलीव करती थी कि नहीं आप बाउंस बैक करोगे, हमने बाउंस बैक किया। फिर हमने सिस्टम तैयार किए, हमने ये देखा हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, हमने अपने लीड सिस्टम को इम्प्रूव किया, राइट। और उसके बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। और जब सिस्टम इम्प्रूव किया, दूसरे मंथ 350 सीसी, फिर रुके नहीं। फिर 2023 के अंदर मैंने लगभग 4400 सीसी किया दोस्तों, फिर नहीं रुके। 2024 में मैंने डायमंड सफायर किया, लेवल अप 5000 सीसी किया और 800 सीसी किया। और मैं 2022 में इंडिया के वॉल्यूम टॉप 10 में नहीं था, और 2024 में इंडिया में नंबर 2 किया वॉल्यूम में। और मुझे लास्ट में मैसेज आया कि यू आर एंटरिंग टेक 20, वर्ल्ड के टॉप 20 लोगों में पहुंच चुके हैं, राइट, आफ्टर जीएलटी। मतलब मोटा मोटा लगा लो, ईयरली इतना काम कर दिया कि जो बंदा 2020 में कहीं नहीं था वो कहाँ पर पहुंचा। और बहुत सारी अचीवमेंटें टीम में होने लगी फिर। और फिर टीम में मैनेजर बनने शुरू हुआ, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग। मतलब आज अब देखें हम 2025 के मई मंथ की 24 तारीख तक खड़े हैं। आज मेरी टीम में सीनियर मैनेजर्स है, सोरिंग मैनेजर्स है, कार प्लान अचीवर 1, 2, 3, चेयरमैन बोनस अचीवर। आज टीम में वर्किंग 6000 से ज़्यादा लोग हैं। और कितने के लोग ज्वाइन है आई डोंट नो, और 5 से 6,000 लोगों का नेटवर्क जो वर्किंग है। और हमारे पास अब 70-72 मैनेजर है। और इवन मैं कहूँगा कि उनमें से
90% लोगों का जो मंथली बिजनेस हो 50-60 सीसी से ऊपर है। चौथी टिप, वी फोकस ऑन स्टेबिलिटी नॉट ऑन स्पीड, कि हम बहुत स्पीड में जाएं ताकि पीछे लोग रहते जाना। हम फोकस कर देंगे जो लोग हमारे साथ आगे चल रहे हैं उनकी स्टेबल ग्रोथ हो। सब कुछ कर दिया, चेयरमैन बोनस लेवल 2 हो गया, अब इस साल GLT हो रहा है, शायद डायमंड मैनेजर भी शायद एंड तक हो जाएगा, CB लेवल 3 हो रहा है। इन बिटवीन घर बना लिया मैंने चंडीगढ़ में 4000 स्क्वायर फीट का, बहुत बड़ी सोसाइटी में, मतलब करोड़ों के अंदर, 4 करोड़ के लगभग की कॉस्ट का। अभी मैंने डिफेंडर बुक की है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, अभी 5-6 मंथ बाद उसकी डिलीवरी है। इन बिटवीन मैरिज हुई, इन बिटवीन फादर बना, सारी चीज़ें की, सारी चीज़ें, मतलब लाइफ का जो जितने भी हमारे काम होते हैं ना, सारे 30-31 साल तक पहुँचते पहुँचते कर लिए। बट अब आगे क्या, 11 साल, इसमें पहले 6 साल स्ट्रगल रहा, बीच में 2 साल स्ट्रगल रहा, बट अब पिछले 2.5-3 साल से हम कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हैं। वी आर द ग्रुप इन इंडिया जो पिछले 2 साल से इकलौता ग्रुप है जो जंप कर रहा है हर साल, मतलब स्टेबल नहीं है, और इस साल भी उससे ज़्यादा जंप आ रहा है। अब अगला टारगेट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? अब जस्ट ब्रांड कहाँ जाएगा? अब जस्ट ब्रांड एक ही बात बोलेगा, अब जस्ट ब्रांड शुरू हुआ है। अब जस्ट ब्रांड के अगले 5 साल के प्रॉपर विजन है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द वर्ल्ड के टॉप 5 FPOs में पहुँच रहा हूँ, बहुत जल्द, और इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। और उसके बाद एक ऐसी टीम खड़ी करनी है हमने जो बहुत स्टेबल और बहुत सक्सेसफुल टीम होगी। सिंपल टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर सक्सेसफुल 300 से 400 मैनेजर की टीम बनानी है, जिसमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, डायमंड फायर, डायमंड मैनेजर, GLT मेंबर, पैक 20, 5000 CC, ये सारे अगले 2 से 3 साल में टीम के अंदर होने वाले हैं। और अपने ऊपर काम करना, अभी और सीखना है, अभी और सिस्टम अपग्रेड करना है। तो आई होप आप इन 11 साल की मेरी खट्टी मीठी जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो अब ये थी मेरी जर्नी 11 साल की। बट अब आपके लिए क्या है, आपको मैं कुछ 3, 4, 5, 6 पॉइंट बताऊंगा। शायद मुझे नहीं पता आप किस लेवल पर हो, AS लेवल पर हो, सुपरवाइजर हो, AM हो, मैनेजर हो, वट एवर द लेवल, बट जो मैं अब आपको वैल्यू देने वाला हूँ, थोड़ा बैठ जाते हैं राजू, थोड़ी लंबी चल सकती है ना, राइट? यहाँ ठीक है भाई, व्यू अच्छा रहा है, आप भी बैठने के लिए पीछे चेयर ले सकते हो, पीछे चेयर है आपकी, ओके। सो मुझे नहीं पता आप कौन से लेवल पर हो, बट वट एवर द लेवल, मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, नंबर 1 पॉइंट, यूज़ द सिस्टम जो आपकी अपने ने क्रिएट करके दिया है। अगर नहीं दिया तो खुद करो, पर अगर किया है ना तो उसको यूज़ करो। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर, मैं मानता हूँ, इतने मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते कि सारी चीज़ें खुद बना लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बनाना इतना आसान नहीं है। उसको यूज़ करो। ये कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है, बड़ा सिंपल बिजनेस है, इसमें कोई लॉजिकल बहुत इधर उधर की चीज़ें नहीं है। नंबर 2, आप एक विज़न क्रिएट करो, 4 से 5 साल का विजन क्रिएट करो कि मैंने पहले देखो, मैनेजर कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं, सॉरी, आपके लिए ड्रीम हो सकता है आज आप नहीं हो, पर मेरे लिए डे 1 से नहीं था। जब मैं मैनेजर नहीं था तब भी मेरे लिए मैनेजर बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो मैनेजर पर रुक रहे हैं, उससे हमें आगे जाना है। सो नंबर 2 जो पॉइंट है, 5 साल का विजन क्रिएट करो, बिजनेस का, अपनी फैमिली का, अपनी वेल्थ का, हर एक चीज़ का, कि मुझे 5 साल के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए तैयार करना है, क्योंकि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है। बट अगर आपके पास कोई गोल होगा प्रॉपर तो 5 साल में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। नंबर 3, हैप्पीनेस फॉर ग्रोथ, आपको खुश रहना है हमेशा। बड़े लोग हमारे देश में काम मिल गया फिर भी टेंशन के अंदर रहते हैं। मेरे जो पहले 6 साल का जीवन था ना, जब मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं खड़ा क्यों रहा बड़े लोग पूछते हैं, पर मैं एक्साइटेड था उस टाइम पर। मेरे को ये था कि एक ना एक दिन मैं फॉरएवर में बढ़ूंगा। नंबर 4, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल द प्रेशर। प्रेशर आएगा, चैलेंजेस आएंगे, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अलग अलग तरह के AS लेवल के चैलेंज अलग है, सुपरवाइजर के अलग है, मैनेजर के अलग है, मैनेजर बाब अलग है, बट उस चैलेंजेस को हैंडल करना है। उसके बाद फोकस ऑन रिक्रूटमेंट। मैं नहीं कहता अब 10 लोगों को ज्वाइन करो हर मंथ 15, ईयरली एटलीस्ट 35-40 AS बनाओ फ्रंट में। मंथली कितना आ रहा है, 3-4, और फिर उनको डेवलप करो। सिर्फ AS बनाकर छोड़ो मत। शायद मैंने भी 11 साल में गलती की हो कई जगह, अदरवाइज मैं अब तक शायद डबल डायमंड होता, मैंने सब लोगों की केयर की होती। जो मैंने भी जो गलतियां की होगी मैं आपको वो बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, पर 2-3 और गैप ना डालो। बड़े लोग क्या करते हो, 3-3, 4-4 मंथ तक रिक्रूटमेंट ही नहीं करते। आप जिस लेवल से भी रिक्रूटमेंट करना बंद कर दोगे, आप फेल होना शुरू हो जाओगे। नो मैटर योर लेवल, आपके कितने ईयरली CC, नो मैटर, अगर आप नए लोगों को बिजनेस में नहीं डालोगे आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, राइट। नंबर 5, डेवलप लीडरशिप साइड यू, बी ए लीडर। जब आपका एटलीस्ट मैनेजर लेवल हो जाएगा ना, तब तक अगर है तो और डेवलप करो, नहीं तो अभी से डेवलप करो कि मैनेजर लेवल तक एक लीडर होना चाहिए जो टीम को हैंडल करो। एंड टीम को हैंडल करना विद केयर, एक प्यार के साथ। हम लोगों ने भी शायद बहुत गलतियां की होगी टीम डेवलपमेंट में, और हर बंदा इवन करता है जब नया आता है, बट स्टे काम, लर्न अबाउट लीडरशिप स्किल्स, कि टीम को कैसे आगे लेके जाना है। बिजनेस लोगों के बारे में सोचने का है, जब तक आप लोगों को आगे नहीं लेके जाओगे आप आगे नहीं जा सकते। लोगों के लिए चीज़ें, मैं आप देखूंगा, अगर मेरे सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो करते हो,
आप कंटिन्यू देखो, मैं 10-10, 12-12 मीटिंग दिन में कर रहा हूँ। इवन मुझे ज़रूरत नहीं है, इवन मैं आज अपने मंथली पे आउट के लिए नहीं कर रहा, पर मुझे पता है जो लोग मेरे साथ जुड़े उनको मेरी ज़रूरत है, मेरी टीचिंग्स की ज़रूरत है, मुझे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद योर अपलाइन, विद योर डाउनलाइन, इवन विद योर गुड ब्रदर लाइन आल्सो। जब आपका अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन होगा, रिलेशन बढ़िया होगा, तो आपका मेंटल पीस होगा, और जब आपका मेंटल पीस होगा तो बढ़िया बिजनेस खड़ा करोगे। एंड लास्ट में आपको हंग्री रहना है, आपको नेक्स्ट टारगेट्स आपके पता होना चाहिए। जैसे मेरे को पता है मेरा अगला टारगेट डायमंड मैनेजर है, और मैं बहुत जल्द अगले कुछ महीनों में उसका ब्लॉग डालूंगा कि डन द डायमंड मैनेजर। अगला गोल GLT है, बहुत जल्दी उसकी स्टोरी डालूंगा इसी साल कि 7500 CC ID में कंप्लीट है, राइट। नेक्स्ट गोल CB लेवल 3, नेक्स्ट गोल नेक्स्ट मतलब अगले 5 साल के मेरे पास पर्सनल गोल है और मेरी टीम के भी गोल है। जब हमारे पास अगली पिन, देखो मैं हमेशा पिन वेयर करता हूँ फॉरएवर की, अभी मैंने डायमंड स्पेयर, देखो कितना बढ़िया है डायमंड भाई अपने लगा रखा है। हमारे घर वालों ने हमें थोड़ा डायमंड लेके देना था, और ये मैंने बाय नहीं किया हुआ, ये मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में। अगर मेरे जैसा सिंपल बंदा पंजाब के छोटे से बॉर्डर एरिया के गांव से निकलकर, राइट, वो उस स्कूल में जाना जहाँ पर आधे रुपये की 1 रुपये की टॉफ़ी लेना, एक सिस्टर को देनी, एक ब्रदर को एक खुद लेनी, ऐसी फैमिलियों से निकलकर आई एम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल टुडे। मैं नहीं कर रहा, मैं 2 वीडियो ऐड कर रहा हूँ, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब इस वीडियो में देख रहा हूँ, दो अचीवमेंट है। जब मैंने एफएल टावर में ट्रेनिंग की, बता, पंजाब के सरकारी एलिमेंट्री स्कूल से निकलकर एफएल टावर पेरिस में ट्रेनिंग की, दुनिया के 25-30 टॉप लोगों को, और ट्रेनिंग खत्म होते कंपनी के मालिक ने क्या बोला, सुनना वो क्या बोल रहे हैं, उनकी वाइफ ने उनको क्या बताया मेरे बारे, ये मेरी लाइफ की अचीवमेंट है। Jaspreet, thank you so much. That was awesome. Cynthia and I stood back there and you got done, and Cynthia said, he's so genuine and it's all from his heart. And I really felt that. And thank you. You're an amazing leader, and you all are amazing leaders. And I know many of you for a long time. I know your stories. I know where you came from. I am very interested in the Moldovans. I told Aiden before we came to rally back in Arizona. Right? सुना आपने? Right? और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो सुनना एडन और हुरे सर की, वो मेरे बारे में क्या 3 चीजें बोल रहे हैं जब वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं। Having kids, being a host at the global rally, all these different things. And we wanted you to hear his story because he really is authentic and is powerful and extremely successful in navigating the wonders of this business. So hey, give this boy a massive round of applause. ये मेरी लाइफ की 2 सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि कंपनी के प्रेसिडेंट और कंपनी के CEO आज हमारी ऑनेस्टी की, हमारी ऑथेंटिकनेस की, और हम बाय हार्ट काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल ग्लोबल स्टेज पर दे रहे हैं, राइट। ये जस्ट ऐसे ही चलता रहेगा, ये सोच कभी खत्म नहीं होने वाले, ये एफर्ट कभी रुकने वाले नहीं है, राइट। मेरे को ना तो मेरा पैसा रोकता है, ना मेरी सक्सेस रोकती है, ना मेरी ट्रॉफीज रोकती है। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस कि अभी तो सिर्फ मैं 30 साल का हूँ, और अगले 10 साल में मुझे और लोगों की मदद करनी है। भारत देश के अंदर बहुत गरीबी है, बहुत चैलेंजेस है, हमने मैक्सिमम लोगों की हेल्प करने को अपना बिजनेस खड़ा कर। आई नो वीडियो बहुत लंबी थी, पर अगर वर्थ इट है तो जितने भी लोग फॉरएवर कर रहे हैं उनको आगे शेयर करना। अगर ये वर्थ इट वीडियो है तो कमेंट में फीडबैक देना कि मेरी जर्नी कैसी थी। अगर वर्थ इट है तो मेरा इंस्टाग्राम JustBra007 इंस्टाग्राम पर आकर मुझे बताना आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, टूटना नहीं है और गिव अप नहीं करना है। बुरा टाइम आएगा, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। और बुरे हालातों में जहाँ तो बंदा टूटता है, जहाँ रिकॉर्ड तोड़ता है, मिलकर तोड़ते हैं। नेक्स्ट टाइम सी यू।